की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई बड़े बदलाव हो गए हैं। कई सारे नए नियम लागू हो गए हैं। इस नए नियमों का असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल पेमेंट, गैस सिलेंडर, सोलर पैनल और वाहन खरीदने वालों पर भी पड़ने वाला है। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आए हैं या फिर खर्च बढ़ाने वाले साबित होंगे। इस रिपोर्ट में ये सारी जानकारी आपको हम देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार्ट वे बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। 1 जून से यानी कि आज से देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। हर महीने की तरह इस बार भी तेल और गैस कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की। कमर्शियल और छोटे गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया गया। तेल कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत दिल्ली की अगर से बात करें तो 42 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हुई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी लोगों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का असर आगे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए भी ज़रूरी है। आपके लिए बता दें कि नया नियम लागू हो गया है। अब यूपीआई के जरिए पैसा भेजने से पहले कई मामलों में सामने वाले व्यक्तियों का बैंक में दर्ज असली नाम नजर आएगा। इससे गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने की संभावना कम होगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार और बैंकिंग संस्थाएं मानती हैं कि ये कदम डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाएगा। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर भी सरकार लगातार जोर दे रही है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग सेवाओं और कई वित्तीय कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर में भी आज से कुछ बदलाव हुए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं। निजी क्षेत्र के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने छोटे नोटों और सिक्कों की जमा सीमा तय कर दी है। नए नियम के अनुसार 20 रुपये या उससे कम मूल्य के नोट अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह तक जमा किए जा सकेंगे। वहीं सिक्कों की जमा राशि जो सीमा है वो 5,000 रुपये प्रति माह रख दी गई है। इससे अधिक राशि जमा करने पर ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर खास तौर पर छोटे बिजनेसमैन और दुकानदारों पर पड़ने वाला है। अब अगर आप भी सोलर पैनल लगाने वाले हैं तो आपके लिए भी आज से नया बदलाव हुआ है। सोलर पैनल लगाने की योजना बना रहे लोगों के लिए नया नियम आज से लागू किया है सरकार ने। अब सरकारी सब्सिडी वाले सोलर प्रोजेक्ट में केवल उन्हीं कंपनियों के उपकरण इस्तेमाल किए जा सकेंगे जो सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे सोलर उपकरणों की गुणवत्ता बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। हालांकि कुछ मामलों में इसकी वजह से लागत बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर आप नई कार खरीदने की योजना भी बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कई मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसके चलते नई कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो सकता है। वाहन उद्योग का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और अन्य आर्थिक कारणों की वजह से कीमतों में संशोधन किया गया है। ईंधन क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर नए निर्यात शुल्क लागू किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव होने पर इसका असर भारत में ईंधन की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसी बीच सरकार ने भारत चीन सीमा पर स्थित शिपकीला दर्रे से सीमावर्ती व्यापार को फिर से शुरू करने की अनुमति भी दे दी है। इसके तहत कुछ निर्धारित वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे सीमा क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। कुल मिलाकर 1 जून यानी कि आज से ये नए नियम लागू हो गए हैं। बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, गैस, सोलर ऊर्जा, वाहन और ईंधन जैसे कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं ये नियम। ऐसे में आम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि वो इन बदलावों की जानकारी रखें और अपने वित्तीय और दैनिक कार्यों की योजना उसी के अकॉर्डिंग तैयार करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।